Dear students, good morning. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School, घेरही लखनपुर वार्ड। Dear students, इस वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। Dear students, जो आज का वीडियो है वो क्लास 3 के हिंदी विषय का पार्ट नंबर 1 है। हम हैं भारत के लाल। इस कविता को लिखने वाले हैं डॉक्टर महेंद्र मित्तल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम हैं भारत के लाल, हम हैं भारत के लाल। इस कविता में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि हम सभी क्या हैं, भारत माता के लाल हैं। लाल मीन्स होता है बेटे। हम सभी लोग भारत माता के बेटे हैं। हमें देखो जरा तुम गौर से। कवि क्या कह रहा है कि दुश्मनों से ये कह रहा है कि हमें देखो, हम क्या करें, हम जो भारत के वीर सिपाही हैं उनको क्या करो, जरा ध्यान से देखो। हम बहुत छोटे, बहुत विशाल, लेकिन हमारा जो रूप है, हमारा जो आकार है वो कैसा है, वो बहुत ही छोटा है, लेकिन हम बहुत ही बहादुर हैं। अमर इतिहास के हम प्रहरी। अमर इतिहास जो भारत का जो इतिहास है उसके हम प्रहरी हैं। प्रहरी मीन्स होता है चौकीदार है या इसकी रक्षा करने वाले हैं। हम हैं संस्कृत की ढाल। हम संस्कृत की ढाल हैं। संस्कृत माने क्या होता है, जो हमारी सभ्यता है उसकी हम ढाल हैं। हम उसके ढाल हैं। ढाल का मतलब क्या होता है, जैसे पुराने समय में जब युद्ध होता था तो जो सैनिक होते थे दुश्मन के आक्रमण को रोकने के लिए ढाल का प्रयोग करते थे। तो हम लोग क्या हैं, हम उस चीज़ को, गलत चीज़ को रोकने वाले भी हैं। हम हैं भारत के लाल, हम हैं भारत के लाल। कभी इस चीज़ को फिर दोहरा रहा है, फिर कह रहा है कि हम सभी क्या हैं, हम सभी भारत माता के लाल हैं। हम सभी भारत माता के लाल हैं, अर्थात हम सभी लोग भारत माता के बेटे हैं। हमारे हाथ छोटे हैं मगर बने फौलाद के हम हैं। कवि कह रहा है, बच्चों के माध्यम से ये कहना कोशिश कर रहा है, हम छोटे हैं। बच्चे जो क्या कह रहा है, जो भारत के वीर सिपाही है वो बहुत ही छोटे हैं, मगर मेरे जो हाथ हैं, मेरा जो शरीर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है। हमने मेहनत कर करके इस शरीर को क्या किया है, बहुत ही मजबूत बना के रखा है। शत्रु समझे न हमको बेहाल। शत्रु माने जो हमारे दुश्मन है वो हमें क्या करें, बेहाल मत समझें। बेहाल का मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ही क्या है, डरपोक हैं या कायर हैं। ये शत्रु हमको न समझे। देती नगाड़ों पर हम ताल, माने क्या होता है, जैसे शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में क्या होते हैं, ढोल और नगाड़े बजते हैं। तो उसी समय, पुराने समय में जब क्या होता था, जब युद्ध होता था तो जब ये सेना जाती थी तो जो उनके घर के लोग व्यक्ति होते थे वे सभी लोग क्या करते थे, ढोल और नगाड़े पर उनका स्वागत करते हैं। तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि हम नगाड़ों पर ताल देते हैं। ताल में होता है ध्वनि। हम वहाँ पर क्या देते हैं, ध्वनि को देते हैं। हम हैं भारत के लाल, हम हैं भारत के लाल। कभी इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, कह रहा है कि हम भारत के लाल हैं, हम भारत के बेटे हैं। हमारा स्वर्ग भारत है, फूल हम इस बगुआ के। ठीक है, क्या कह रहा है कभी, हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है वो स्वर्ग से भी महान है। फूल हैं हम इस बगुआ के, माने जो ये बगीचा है हम उसके क्या हैं, रखवाले हैं। अर्थात छोटे छोटे फूलों के समान है कि जब भी अगर दुश्मन हमारे ऊपर नज़र उठाकर बुरी नज़र रखेगा तो हम उसको युद्ध में पराजित भी कर सकते हैं। हमारा जोश तूफान है, शत्रु के हम विकट काल हैं। कभी ये कह रहा है जो हमारा जोश है वो तूफान से भी तगड़ा है। क्या कह रहा है कभी कि हमारा जोश है वो क्या है, वो तूफान माने क्या हो जाता है, जिस प्रकार से तूफान से भी क्या है, बहुत तगड़ा है, बहुत तेज है। शत्रु के हैं हम विकट काल। शत्रु के सेना के लिए हम क्या है, एक काल के समान है, एक मृत्यु के समान है। हम हैं भारत के लाल, हम हैं भारत के लाल। कभी डॉक्टर महेंद्र मित्तल जी कह रहे हैं कि हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग भारत माता की संतान हैं।
तिरंगा हाथ में ले अब सभी को सिर उठाना है। माने अब हमको क्या करना है, युद्ध मैदान में जाना है तो अपने हाथ में क्या लेना है, अपने हाथ में तिरंगे झंडे को लेकर चलना है और अपने सिर को क्या करना है, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही वीरता के साथ क्या करना है, उठाकर चलना है, ताकि शत्रु समझ सके कि भारत के लाल क्या हैं, बहुत ही बहादुर हैं। लगी जो आग नफरत की उसे मिलकर बुझाना है। कभी कह रहा है कि जो आपस में, जो हम लोग कहते हैं आपस में छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ करके आपस में एक नफरत की भावना पैदा करते हैं, ईर्ष्या की भावना पैदा करते हैं, उस ईर्ष्या को समाप्त करना है और समाप्त करके हमें क्या करना है, युद्ध के मैदान में चलने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। हम हैं भारत के लाल, हम हैं भारत के लाल। कभी ये कह रहा है कि हम क्या हैं, हम भारत माता के वीर लाल हैं, वीर बेटे हैं, वीर सपूत हैं, शांति के दूत हैं, हम सभी को अब बताना है। कभी कह रहा है, कभी हमसे ये कह रहा है कि हम शांति के दूत हैं, माने शांति में हम विश्वास करने वाले हैं। हम सभी को ये क्या करना है, बताना है कि हम, अगर हमसे कोई टकराएगा तो हम उसको क्या करेंगे, चूर कर देंगे, और अगर कोई हमसे शांति समझौता करेगा तो हम भी उसको शांति का पाठ पढ़ाएंगे। कहानी बुद्ध और गांधी की सभी को फिर सुनाना है। कभी ये कह रहा है कि कहानी, महात्मा बुद्ध की कहानी लोगों को बताना है कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों पर हिंसा नहीं करना चाहिए, प्रेम और स्नेह के साथ रहना चाहिए। और गांधी जी के भी सपनों को भी बताना है कि हमें किसी चीज़ को हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ और सत्य और प्रेम के साथ उसे अपनाना बहुत ही जरूरी है। और आगे कभी है, अंत में कभी ये बता रहा है कि हम हैं भारत के लाल, हम हैं भारत के लाल। कभी कह रहा है, कभी अपने आप को स्वयं कह रहा है कि हम भी क्या है, भारत माता के बेटे हैं, और हमसे क्या क्या, और हमारे अंदर भी क्या है, जोश है और तूफान है। अगर हमसे कोई टकराएगा तो वह भी क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी कि इस कविता का क्या मूल अर्थ है। कविता का यह मूल अर्थ यह है कि हमें क्या करना है, भारत माता के लिए हमें हमेशा तन मन और धन से समर्पित रहना है। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इसके शब्द क्या होते हैं। विशाल मिस होता है महान या बड़ा, गौर से माने क्या होता है, ध्यान से होता है। प्रहरी मिस होता है पहरेदार या चौकीदार भी कहते हैं इसे। संस्कृत में क्या होता है, पवित्र विचारधारा होती है। फौलाद मिस होता है कठोर लोहा होता है। बेहाल मिस क्या होता है, निर्धन होता है या काटुल होता है। ताल माने क्या हो जाता है, थाप होता है। जिस तरह से क्या होता है, संगीत में ढोलक जब बजता है तो उसमें क्या होता है, अंगुलियों की जब थाप पड़ती है तो उससे क्या होता है, तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, तो इसका मतलब होता है, ताल का मतलब होता है थापन। बांगुआ मतलब होता है बगीचा या बाग या उद्यान भी कहते हैं। जोश मिस क्या होता है, उत्साह होता है। विकट मिस होता है भयानक होता है। काल मिस होता है मृत्यु, और नफरत मिस होता है ईर्ष्या या जलन होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ इसमें इस पार्ट में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, और हम उस प्रश्न उत्तर पे आपको ध्यान बटाना चाहता हूँ। सत्य के लिए भारत के बच्चे क्या हैं, सत्य के लिए भारत के बच्चे बहुत ही फौलाद के समान हैं। क्या कह रहा है, सत्य के लिए भारत के बच्चे कैसे हैं, सत्य के लिए बच्चे, जो भारत के बच्चे हैं वो फौलाद की तरह से, वो कठोर लोहे के समान हैं। अपने देश का नाम बताइए। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है, ये सभी भारत के नाम हैं। बुद्ध और गांधी ने दुनिया को क्या संदेश दिया था। महात्मा गांधी और बुद्ध ने दुनिया को प्रेम, अहिंसा और ईमानदारी और सत्य का पाठ सिखाया था। लास्ट में एक क्वेश्चन है, इतिहास का प्रहरी कौन है। इतिहास का प्रहरी भारत के जो छोटे छोटे से लाल हैं, छोटे छोटे से जो बेटे हैं, वो भारत के प्रहरी हैं। डियर स्टूडेंट्स,
अब आपको हम यहाँ पे कुछ बहुकल्पित प्रश्न है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कविता में कवि ने किसका महान चरित्र प्रस्तुत किया है? सैनिकों का, फौजी का या बच्चों का? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों का। बच्चों का स्वर कहाँ है? भारतवर्ष है, घर है या प्रकृति है? जो बच्चों का जो स्वर्ग है वो भारतवर्ष है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एंड हैव ए नाइस डे।